गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे से। और यहाँ पर मैं उठी, सुबह घर का सारा काम किया, सभी कमरों में पहले पहुंचा, झाड़ू पोछा किया। सबसे पहले तो बाहर जो सीढ़ी होती हैं मैं उनकी धुलाई करती हूँ, फिर इसके बाद ही पूरे घर में पोछा स्टार्ट करती हूँ। और सुबह का ना घर अच्छे से क्लीन कर लो तो फिर हर काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि घर साफ़ सुथरा दिखे तो मन भी लगता है। ये टेंशन नहीं रहती कि घर गंदा है। और सुबह सुबह सबसे पहले घर ही क्लीन करना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी आएंगी। नहीं तो घर गंदा है तो कोई भी देख के ये कहेगा घर गंदा है। इसलिए सुबह पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई, धुलाई वगैरह जो है सभी मैं कर लेती हूँ। और गर्मी है, टाइम पता नहीं चलता। मेरे इतना बड़ा घर है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-1.5 घंटे लग ही जाता है सफाई करने में। पूरे घर में झाड़ू पोछा, फिर इसके बाद स्नान करेंगे। और देखिए आज ना मौसम भी बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा कि सुबह सुबह से बहुत हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, और इसे जैसे कहीं बारिश हो गई हो। आप लोग देख सकते, बादल भी है। और सुबह इतनी सुबह जो लोग खेतों पे काम करते सुबह से देखिए आ गए। यहाँ पर मूंग बोई हुई है, उसमें कटाई कर रहे थे वो लोग मूंग की। तो यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को दिखाया सुबह। आज मौसम बहुत ही अच्छा है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ पर कैसा है मौसम, गर्मी कैसी है। मेरे यहाँ आज कुछ राहत है, सुबह से ठंडी हवा चल रही। मतलब दोपहर में तो गर्म ही लगेगी, बाहर तो नहीं जाना। फिर भी मौसम थोड़ा बदलाव हुआ है, बादल है, अब ज़रूर पानी गिरेगा। फिर इसके बाद मैं स्नान करके आ गई और फिर अपने मंदिर में आ गई। यहाँ पर देखिए मेरे ठाकुर जी सो रहे थे, क्योंकि जब तक मैं नहाती नहीं हूँ तब तक उन्हें जगाती नहीं हूँ। तो थोड़े लेट ही, आज थोड़ा लेट हो गया तो थोड़े लेट में ही सारा काम होता चला जाता है, फिर लेट ही हो जाता है। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को जगा दिया, फिर उसके बाद उनको यहाँ पर पानी पिलाया और फिर करवाएंगे ठाकुर जी को स्नान, जो कि ये मेरा डेली रूटीन है। सुबह स्नान करने के बाद मैं पूजा कर लेती हूँ, ठाकुर जी का स्नान करवाती हूँ, उनको अच्छे से रेडी करती हूँ। और भगवान जी को रेडी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हर दिन अलग अलग वस्त्र पहनाओ, उनकी ज्वेलरी मैचिंग करो, ये करो, और उनका श्रृंगार करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और फिर इसके बाद ही मैं अपनी किचन में जाती हूँ, जो भी मुझे बनाना होता है वो बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि डेली पूजा करें, अगर कभी कभार जल्दी भी होता है तो मैं पहले खाना बना लेती हूँ, फिर बाद में पूजा करती हूँ। क्योंकि पूजा का मतलब ये नहीं कि पूजा ही करो, घर से कोई भूखा जाए तो अच्छी बात नहीं है। सभी को देखना पड़ता है, और भगवान भी तभी प्रसन्न होते हैं जब घर के सभी लोग खुश हों। ये नहीं घर में लड़ाई झगड़े और मैं पूजा करने में ही लगी रहूँ, तो वो पूजा भी किस काम की। तो यहाँ पर देखिए मेरे ठाकुर जी का स्नान करवाया। आज मैंने ना उन्हें ब्लू कलर के वस्त्र पहनाए। और हर दिन ना ठाकुर जी बहुत ही अलग अलग लगते हैं। जो लोग डेली ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता भी होगा। और मैं अलग अलग तरह से उनको तैयार करती हूँ। ठाकुर जी की ना बिग मैंने 3 बिग खरीदी थी, और 2 दिन से मैं यही वाली लगा रही हूँ, क्योंकि करली वाली जो बिग है वो थोड़ी पता नहीं, वैसे रखती तो मैं एक डिब्बे में ही अलग सेट से कि वो ख़राब ना हो, फिर भी लगाते लगाते वो थोड़ी ख़राब हो गई। अब जब मार्केट जाऊंगी ज़रूर उनके लिए नई लेकर आऊँगी बिग। फिर इसके बाद मैंने ठाकुर जी को चंदन लगाया, चंदन से फिर कुमकुम से टीका किया यहाँ पर। और देखिए मेरे ठाकुर जी फाइनली रेडी हो गए हैं। और आप लोग बताइएगा आज का उनका श्रृंगार दर्शन कैसा लगा। आज तो मैंने ब्लू कलर के बस पहनाए हैं, सारी मैचिंग की ज्वेलरी। फिर भी जो गले का उनका सेट था माला, वो मैंने मैच वाला नहीं पहना है, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने फिर यही पहना है। फिर इसके बाद उनका जो प्रिय मोर पंख है, हमेशा ही मैं उनके पास रख देती हूँ, फिर मैंने वो रखा और तैयार हो गए ठाकुर जी बिल्कुल अच्छे से। फिर इसके बाद उनको शीशा जरूर दिखाते हैं, दर्पण, तभी भगवान जी प्रसन्न होते हैं कि मेरा श्रृंगार कैसा हुआ है, आज राजा रानी कितनी आई है मेरे ऊपर। तो जब पूरा श्रृंगार कर लेती हूँ फिर इसके बाद ठाकुर जी को दर्पण जरूर दिखाती हूँ। ठाकुर जी भी देखते हैं हर दिन कि आज भक्त ने मुझे कैसे तैयार किया है।
और इत्र ज़रूर लगाइएगा, गर्मी है तो गर्मी में आप चंदन का इत्र या सुगंधित इत्र ज़रूर लगाइएगा। और जब रात को सुलाएं तब भी इत्र लगाएं। भगवान जी को इत्र बहुत ही प्रिय है, बहुत ज़्यादा ही। और आज मेरे पास पुष्प नहीं थे और इन्हें भी टाइम नहीं मिल रहा, तो मार्केट से 2 दिन से आ भी नहीं रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने भोग में ठाकुर जी को ना सुबह फल का ही भोग लगाया और सुबह सुबह से फल और मिश्री का ही भोग लगा देती हूँ। फिर इसके बाद पूजा करने के बाद जब किचन में जाती हूँ, जो कुछ बनाती हूँ सबसे पहले ठाकुर जी के लिए निकालती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ और सुबह से जो होता है मैं वो लगा देती हूँ भोग में। यहाँ किचन में आ गई थी, खाने की तैयारी हो गई थी। और ये देखिए मैंने किशमिश और चने भिगोए थे बच्चों के लिए, क्योंकि इनमें ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, तो ये मैं सुबह बच्चों को देती हूँ। और घर के बहुत सारे काम जो हो ही जाते हैं, हम हाउस वाइफ के लिए दिन भर काम होता है। लेकिन कहते हैं ना, घर का काम नहीं होता। सभी को ये लगता है क्या करती रहती हो, हर घर में यही सवाल होता है, क्या किया पूरे दिन, कुछ तो काम नहीं होता। पर घर का काम इतना होता है कि पूरा दिन निकल जाता है। अगर टाइम नहीं निकालो अपने लिए तो टाइम निकलेगा ही नहीं। तो घर के ये छोटे मोटे काम बने ही रहते हैं। और देखिए मेरे यहाँ पर ये आए है सौर ऊर्जा का पैनल और मेरे घर पे भी अब लगेगा सोलर, क्या बोलते हैं, सोलर पैनल। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती, लाइट तो आती है पर एसी चले गर्मी में, कूलर चले, पंखे चले हर जगह, तो बिल भी बहुत आता है। तो अब तो ये इसीलिए मेरे घर पर भी लगेगा सोलर पैनल। और मेरे हस्बैंड जी इसका काम भी कर रहे हैं, मतलब इसकी वो क्या बोलते हैं, आइडिया है इनके पास, तो ये वाला काम भी कर रहे हैं, लगाते भी हैं सभी के यहाँ पर। तो ये माल बहुत ज़्यादा आया था, आधा मेरे यहाँ लग जाएगा और आधा और कहीं जहाँ इनका होगा वहाँ लगेगा। तो ये आज एक गाड़ी आई हुई थी मेरे यहाँ पर, तो यहाँ पर सारी रखवा दिए हैं ऑफिस में। क्योंकि लाइट का तो गर्मी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, पंखा, कूलर, कपड़े धुलो, वॉशिंग मशीन, और लाइट से अगर खाना बनाओ इंडक्शन पर तब भी लाइट, मतलब पूरा सारा काम लाइट से ही होता है। सर्दी में बस ये है कि पंखे वगैरह नहीं चलते हैं, वैसे सर्दी में भी हीटर कहीं कुछ बना ही रहता है, पर गर्मी में लाइट का कुछ ज़्यादा ही यूज होता है। और एक दिन लाइट ना आए तो फिर क्या ना ही क्या, इतनी गर्मी में इंसान सो भी नहीं सकता बिना पंखा के। फिर इसके बाद मैं आ गई, घर के बहुत सारे काम थे, बहुत सुबह तो मैंने कपड़े बहुत सारे धुल लिए थे, पर फिर भी बहुत सारे कपड़े रह गए थे। तो जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं शाम को भी वॉश कर लेती हूँ। 5 बजे, 5:30 बजे मैंने लगभग शायद में कपड़े धुले थे, बस आध घंटे में सूख जाते क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पर मैंने कपड़े धुलाए थे, फिर इसके बाद उनको अच्छे से पानी में निचोड़ लेंगे, फिर इसके बाद फैलाएंगे। और घर के काम के साथ साथ अपनी स्टडी भी कर रही हूँ, स्टडी पर भी फोकस है। पर मैं वो ब्लॉग मैंने नहीं बना के डाला कि मैं किसकी स्टडी कर रही हूँ, लेकिन जो लोग मेरे से जुड़े हैं उन्हें पता है मैं किसकी स्टडी कर रही हूँ। तो अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, घर के सारे काम भी मैनेज करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर और कोई तो करने वाला है नहीं कि कोई साथ दे, खुद ही सब करना पड़ता है। अगर हार कर बैठ जाओ मुझसे नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, बस बैठे ही रहो। अपने घर के काम तो वो ज़िंदगी भर ही करने हैं, जो कि कभी ख़त्म नहीं होते, मेरे हिसाब से कभी नहीं ख़त्म होंगे। हर दिन सुबह बिस्तर से उठते ही देखो घर में सारा काम ही काम दिखता है, जबकि रात में हम लोग सारा काम फिनिश करके लेटते हैं कि अब कोई वर्क नहीं है, बस आराम से लेट जाओ। और सुबह उठते ही फिर वही सारे काम, इतने काम, सुबह उठना, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, मंदिर की साफ सफाई, पूजा करना, फिर डेली का वही काम, ये कंटिन्यू बना ही रहता है। तो अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है और हाउस वाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा ही काम होता है। यहाँ पर मैंने कपड़े धुल दिए थे और शाम थी, देखिए 5:30 हो गया है लगभग, तब भी धूप इतनी तेज, ये लगता है गर्मी में कि अभी दोपहर है, ऐसा मौसम लग रहा था। और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। जो कपड़े वाली चिमटी है वो बहुत सारी, मेरी चिमटी तो ख़राब ही हो गई, टूट भी गई, बस ज़्यादा नहीं बची, 2-4 ही बची। तो जो साइड थी उनमें सारे में बटन लगा दी, तो कपड़े उड़ेंगे भी नहीं। और फिर मैं
घर का सारा काम किया मैंने और कपड़े भी धुलाई हो गए, क्योंकि जब ज़्यादा काम हो जाता है कपड़े भी बहुत ज़्यादा ही हो जाते, क्योंकि बच्चे मार्केट गए तो वो अलग कपड़े पहने, और बच्चे गंदे करते भी हैं बहुत ज़्यादा कपड़े, और इनके भी कपड़े हो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं वो अलग, अगर कहीं मार्केट गए वो अलग, तो कपड़े बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो और मैं हाथ से इसलिए धुलती हूँ कि थोड़ी एक्सरसाइज बनी रहे, नहीं तो आजकल बीमारियों का कहना है क्या, ऐसा कोई इंसान नहीं जो थोड़ा बहुत बीमार ही ना हो। बीमारी तो लगी है, अपने शरीर को फिट करने के लिए थोड़ा बहुत वर्क भी करना चाहिए, नहीं तो बैठे बैठे बीमारियों का घर तो है ही। और घर के छोटे मोटे काम उन्हीं में लगे रहते हैं, और कपड़े मैं हाथ से ही धुलती हूँ, बस वॉशिंग में सिर्फ बेडशीट या बड़ी चादर आदर वगैरह वही धुलती हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, थोड़ा सपोर्ट और करिएगा, आप लोग ब्लॉग ज़रूर देखा करिएगा, बताइएगा कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी हवा चल रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, ये लग रहा था आधे कपड़े उड़ ही जाएंगे, पर ये है बस 20 मिनट में ही कपड़े सूख जाएंगे। ज़्यादा धूप है, जबकि टाइम हो गया 5:30 होने जा रहा है, और ये लग रहा दोपहर है, बहुत ज़्यादा चल रही है। मैंने इतने सारे कपड़े धुल तो दिए, सूख जाएंगे क्योंकि गर्मी है, गर्मी में बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 20 मिनट या ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा बस सूख जाएंगे सारे कपड़े। आज मैंने लेट में धुले क्योंकि 2-3 दिन के थे, तबीयत अस्वस्थ थी, तो मैंने कहा अभी धुल देते हैं, धूप तो है इतनी गर्मी है, जल्दी सूख जाएंगे। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सूरज मेरे बिल्कुल सामने पड़ रहे हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, सभी को राधे।